आपको जो प्रश्न है एक क्या है, पशुपालन क्या है, इसके दो लाभ लिखे। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना है। अधिकतर यहाँ पर पूछा जाता है कि पशुपालन के दो लाभ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आर्थिक उद्देश्य से पशु पालने की वैज्ञानिक विधि पशुपालन कहलाती है, ठीक है। पशुपालन क्या है, आर्थिक उद्देश्य से, आर्थिक उद्देश्य से मतलब धन, ठीक है। आर्थिक उद्देश्य से पशु पालने की वैज्ञानिक विधि पशुपालन कहलाती है, ठीक है। पशुपालन के निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या है, पशुपालन से दूध, मांस एवं अन्य पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं जो भोजन की पौष्टिकता बढ़ाते हैं। दूसरा क्या, राष्ट्रीय व व्यक्तिगत आय की वृद्धि होती है। और तीसरा क्या है, पशु के मरने के बाद उनकी खाल, हड्डियां, चर्बी आदि से कई औद्योगिक उत्पाद बनते हैं तथा लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पर केवल दो लाभ पूछे थे, मैंने आपको तीन लाभ बता दिए। इसमें से आपको दो अच्छे जो भी लगे वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण निम्नलिखित है। पहला क्या है, अच्छे चारे एवं पौष्टिक तत्वों की कमी। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं रोगों के उपचार की अपेक्षा। और तीसरा क्या है, नस्ल सुधार संबंधित जागरूकता की कमी। तथा चौथा क्या, अनुपयोगी पशुओं की अधिकता। यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब समझना भी आप सभी को स्वयं है और याद करना भी स्वयं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए मैंने इतनी मेहनत की, आप सभी को यहाँ पर। वैसे मैं क्वेश्चन बता सकता था लेकिन नहीं, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या है, पशुओं की दशा सुधारने के उपाय समझाए। वहाँ पर मैंने आपको पशुओं की हिंदशा के कारण बताए थे। अब हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं उसके उपाय यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको फटाफट सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आप सभी का रिविजन हो जाए, ठीक है। और आप सभी को पता चल जाएगी कि आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। तो यहाँ क्या, हमारे देश में पशुओं की दशा सुधारने के निम्नलिखित उपाय है। जैसे कि पहला है, प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग कर उन्नतशील गाय या भैंसों की नस्ल तैयार करना। और दूसरा क्या, चारे एवं चारागाह की समुचित व्यवस्था करना। और उसके बाद तीसरा क्या, पशु स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर से जो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मों पर पशु पालने के कोई दो उद्देश्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा। फार्मों पर पशु पालने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, कई फार्म कृषि उत्पाद पशुओं के संतुलित भोजन के रूप में प्रयुक्त होने से सस्ती कीमत पर चारा मिलना। और दूसरा क्या है, पशुओं के मल त्याग से बना जैविक खाद कृषि उत्पादन के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। क्या है, प्रश्न नंबर 5 क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के योगदान के 4 बिंदु लिखिए। या यूं पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के 3 महत्व लिखिए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसके निम्नलिखित योगदान है, जैसे कि पशुओं से प्राप्त कच्चा माल, दूध, मांस, ऊन, हड्डियां, चर्म को परिष्कृत करने के पश्चात उनके विभिन्न बेशकीमती उत्पाद तैयार कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से जुड़े उद्योग रोजगार सृजन में अहम योगदान देते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, भारतीय कृषि कम यांत्रिकी है अतः अधिकांश के कार्य पशुओं द्वारा संपन्न होते हैं, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पशुपालन की कठिनाइयाँ लिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पशुपालन की कठिनाई क्या क्या, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ पर 4 कठिनाई दी गई है, आप नोट कर लो। उसके बाद क्या है, केंद्रित ग्राम योजना के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य बताए। तो यहाँ पर बताया गया है केंद्रित ग्राम योजना के जो 2 प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर 3 बता रहा हूँ, उसमें से जो भी 2 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भारत में पशु चारे की कमी के 3 कारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भारत में पशु चारे की कमी को कोई 3 कारण बताए। तो यहाँ पर 3 कारण लिखे गए, आप यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधा उपलब्ध करने वाले 3 संस्थानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय जबलपुर। दूसरा है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जबलपुर। और तीसरा है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान अविकानगर आदि, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी। अध्याय 1 क्या था, फर्स्ट चैप्टर क्या था, प्रारंभिक जानकारी। आपका जो सेकंड चैप्टर क्या, पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, गाय की गर्दन के विभिन्न भागों के नाम लिखे। तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि गाय की गर्दन के जो विभिन्न भागों के नाम है, तो गाय की गर्दन के विभिन्न भाग कौन कौन से, गलकंबल, ठीक है, ग्रीवा शिखर, उसके बाद ग्रीवा स्थल, और चौथा क्या है, ग्रीवा मेंगता। ये आपको 4 भाग याद करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गाय के अगले पैर के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। तो आप देख सकते हो, पहला स्कंद, दूसरा है भुजा, तीसरा अग्रभुजा, और चौथा है कोहनी,
पांचवा घुटना, छठवां टखना और सातवां खुरी और आठवां गुमची आदि। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। गाय एवं भैंस में मुख्य अंतर। तो गाय एवं भैंस में मुख्य निम्नलिखित अंतर है। पहला है, गायों में कुबड़ पाया जाता है जबकि भैंसों में यह कुबड़ अनुपस्थित होता है। मतलब गायों में कुबड़ पाया जाता है और भैंसों में कुबड़ नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद गाय के गर्दन में गल कंबल, जिसे कि झालर कहते हैं, पाई जाती है जबकि भैंस में गल कंबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद गाय का उदर वक्ष कम विकसित होता है परंतु भैंस में यह अधिक विकसित होता है, ठीक है। उसके बाद गाय के जो सींग होते हैं पतले एवं छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जबकि भैंसों की सींग चौड़े, लंबे एवं काफी मजबूत होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय एवं भैंस में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की पूंछ के किन्हीं 4 भागों के नाम। तो निम्नलिखित है। पहला भाग है पुच्छ मूल, दूसरा पुच्छ आधार, तीसरा पुच्छ धड़, चौथा पुच्छ सिरा और पांचवा पुच्छ का क्या है, जब्बा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है, गाय के सिर के 8 भागों के नाम। तो यहाँ पर गाय के सिर के विभिन्न भागों के नाम, जैसे कि मुंह, जबड़ा, थूथन, नुथने, ओष्ठ, जांद, कान तथा आंखें, ठीक है। यहाँ पर मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझने का टाइम बाद में, फिर बाद में समझेंगे हम अर्धवार्षिक पेपर के बाद, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या है, नर पशुओं में पाए जाने वाले किन्हीं 4 विशेष अंगों के नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नर पशु में विशेष रूप से पाए जाने वाले जनन अंग क्या है, पहला वर्षण कोष, उसके बाद मुतान, उसके बाद शिश्न, चौथा क्या है शिश्न मुंड और पांचवा अद्य रूप थन, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक अच्छे बेल के कितने 8 आवश्यक गुण। आपको केवल 4 तैयार करना है। पहला क्या है, शरीर मध्यम कांटे का, सुडौल और गठीला होना चाहिए। दूसरा, छोटे और मोटे सींग होना। तीसरा क्या है, राय छोटा और खिंचा मुतान होना। चौथा, पाँव सीधा होना। पांचवा, तेज चाल वाला होना, ठीक है। आप 6, 8 सभी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 क्या है, सुअर के किन्हीं 8 बाह्य अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सुअर के जो प्रमुख बाह्य अंग है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 9 क्या है, गाय के धड़ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर सभी जो, जैसे कि गाय के धड़ के अंतर्गत आती है, जैसे स्कंद प्रदेश, गलकंबल, कुबड़, पीठ, कमर, वक्ष, ढोल, पसलिया, नितंब, गदा, अपलास्ती और आयन, थन, दुग्ध, सिरा, इन सभी का यहाँ पर वर्णन करके आपको बताया गया, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3, इसका पीडी डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल रूपेश प्लस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो मैं आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और इन सभी क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।